यहाँ इस वीडियो में चर्चा की जाएगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो 3 काम हमें क्या क्या करना चाहिए। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जो कंफ्यूज होती हैं, उनको कोई कुछ कहता है करने के लिए, कोई कुछ कहता है करने के लिए, ओवरऑल उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो मेरे पास काफ़ी इस चीज़ के लिए कमेंट्स आए थे। मोस्टली मैं ये वीडियो उनके लिए कर रही हूँ जिनकी प्रेगनेंसी का 7, 8 और 9 मंथ चल रहा है, लेकिन और भी बाकी महिलाएं हैं जो चाहती हैं नॉर्मल डिलीवरी ही हो, जिस कारण से आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आपकी प्रेगनेंसी का कोई भी मंथ चल रहा है। इस वीडियो के अंदर चर्चा की जाएगी एक बार हमारे डाइट के ऊपर कि हमें क्या खाना पीना है, दूसरी बार चर्चा की जाएगी हमारी एक्टिविटी के ऊपर कि नॉर्मल डिलीवरी कब होती है, हमारी कौन सी एक्टिविटियाँ होती हैं जो पूरी तरीके से जिम्मेदार होती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे थॉट्स के ऊपर कि हमें किस तरह के थॉट्स, किस तरह की पॉजिटिविटी वाले इन्वायरमेंट में खुद को रखना है, जिस कारण से नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। अगर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी से बहुत सारी महिलाओं को डर लगता है जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी के साथ होता है। जिनकी डिलीवरी होती है थोड़ा बहुत दर्द सभी को झेलना पड़ता है, लेकिन अगर आप ये सोच रखती हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा नॉर्मल डिलीवरी में, तो यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं को ज़्यादा दर्द होता है, कुछ महिलाओं को कम दर्द होता है। जैसे कि सुनने में आपको आया होगा किसी की डिलीवरी लेबर पेन स्टार्ट होने के 3 या 4 घंटे के अंदर हो जाती है, किसी की 10 घंटे और किसी की लंबी समय 24 घंटा लग जाता है। तो अलग अलग टाइमिंग अलग अलग महिलाओं का लगता है। क्यों लगता है इसके ऊपर भी यहाँ पे बात किया जाएगा। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरह की आप एक्टिविटी कर रही है जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लेबर पेन समय पे आने पे और लेबर पेन पूरा होने पे, और आपका जो सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन होने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। वो है आपकी एक्टिविटी। आपको सुबह शाम आधा घंटा 40 से 45 मिनट टहलना है, डेली टहलना है। ये नहीं कि 1-2 दिन गैप कर दिए। साथ ही साथ स्क्वाटिंग एक्सरसाइज चाहती हैं तो कर सकती हैं, नहीं चाहती हैं तो मत कीजिए। अब इसके साथ साथ घर के काम की अगर मैं बात करूँ तो झाड़ू पोछा अगर आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डर लगता है झाड़ू पोछा लगाने में, डर लगता है 1 या 2 फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़ने में, तो अब आप मत चढ़िए। अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आप ऊपर फ्लोर पे ही रहती हैं, नीचे किसी काम से गई, तो इस केस में आप रेलिंग को पकड़ के धीरे धीरे स्टेप उठा कर चढ़ सकती हैं। मैं अपनी प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था। झाड़ू पोछा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था। तो ये सारे जो एक्टिविटी वाला पॉइंट है वो मैंने पहले पॉइंट के अंदर कंसिडर किया। सेकंड पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करें तो वो डाइट को लेकर आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, फ्रूट्स लेना है, सब्जियाँ वगैरह लेना है, और क्या नहीं लेना है। अगर क्या नहीं लेने की बात करें तो मार्केट के फूड आइटम, मार्केट का जूस मत लीजिए। जो भी जूस है वो घर पे निकालिए, या ताज़ा फ्रूट ही खा सकती हैं आप चाहें तो। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आप अपने डाइट के अंदर घी को शामिल करें। घी को कैसे लेना है? घी को डेली 1 चम्मच लेना है, गर्म गुनगुने दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ लेना है। कब लेना है? जब आप चाहती हैं तब लीजिए, लेकिन जिस टाइम में लेती हैं वो टाइम फिक्स करके डेली लीजिए, क्योंकि डेली आपको घी लेना है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ती है। और लास्ट थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया, हम किस तरह के सोच रखते हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे कि जहाँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आपको बहुत डराएंगी कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर करती हैं कि सी सेक्शन बेहतर है, वो करवा लो, उसमें दर्द नहीं होता है। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में ये बात सही है, दर्द होता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। सी सेक्शन में लगातार 3 महीने के लिए आपको बेड पे पड़ना पड़ता है और आप बच्चे को अच्छे से कैरी भी नहीं कर पाती हैं। बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़ें जब आप खुद हैंडल नहीं कर पाती हैं सिचुएशन को। देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तो आप करवाइए, और अपने थॉट्स जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, डरिए मत, और ना ही वैसे लोगों से बात कीजिए जो आपको डराते हैं। देखिए, चैनल पर अप्रॉक्स 3 लाख सब्सक्राइबर बन चुके हैं। मैं कभी भी इस तरह का बात नहीं करती हूँ जिससे मेरी सब्सक्राइबर डर जाए। हाँ, डिलीवरी के बाद कुछ सब्सक्राइबर मुझे बताती हैं कि दीदी आपने जो बताया था उससे हमें बहुत हिम्मत मिली और हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई, हमें ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। वहीं कुछ सब्सक्राइबर ये भी बताती हैं कि चलो आपसे हिम्मत मिला, दर्द तो मुझे हुआ था डिलीवरी में, लेकिन मुझे आपसे बहुत हिम्मत मिली थी और आज मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है। तो देखिए,
हमेशा इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर आपकी भी डिलीवरी हो चुकी है, ऑलरेडी आप माँ बन चुके हैं, तो हमेशा इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखिए ताकि दूसरों की भी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और डराइए मत, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव थॉट्स रखती हैं ना, तो हमारे शरीर से जो लेबर पेन के हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक आप समझ चुकी हैं। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।